हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आर एन शर्मा। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए थोड़ा डिफरेंट वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें हम पिछले जो वीडियो में हमने देखा था, वो जैसे कि मैंने लास्ट जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि हम आयरन फ्लाई और आयरन कॉन्डोर का कॉम्बिनेशन बना करके किस प्रकार से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब दोस्तों, मैं आपको आज बता रहा हूँ कि हम लोग प्रॉफिट तो जनरेट करते हैं दोस्तों, लेकिन प्रॉफिट हमारा कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि हम अच्छा खासे कभी कभी प्रॉफिट में बैठे होते हैं, लेकिन अचानक से मार्केट वोलेटाइल हो जाता है या वॉयलेंट हो जाता है और हमारे सारे प्रॉफिट को खा जाता है और हमको लॉस में बिठा देता है दोस्तों। तो इसका क्या रास्ता है दोस्तों? तो इसके लिए मैंने दोस्तों, हम लोग इसके लिए करते हैं कि हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट कैसे लॉक हो जाए। जो हमने प्रॉफिट कमाया है कम से कम वो हमारा ना जाए, और जाए तो बहुत थोड़ा जाए, हम कुछ प्रॉफिट हमको हमेशा मिलता रहे। तो इसको हम कहते हैं दोस्तों प्रॉफिट को लॉक करने का सिस्टम। तो हम चाहते हैं दोस्तों, हमने जो स्ट्रेटेजी बनाई है उसमें कभी कभी होता है क्या दोस्तों, जो हमने जैसे सपोज करो वीकली स्ट्रेटेजी बनाई है हमने, एक वीक की या मंथली बनाई है, जो भी बनाते हैं। तो वीकली स्ट्रेटेजी हमको लगभग 2 से 3 दिन में करीबन हमारा लगभग 2-3% करीब प्रॉफिट हमारा जनरेट कर देती है। यानी कि हमारा 1-2% तो हमारा प्रॉफिट हमको दिखा देती है कभी-कभी, ठीक है ना? अब उस कंडीशन में हम उस प्रॉफिट को कैसे लॉक कर लें दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। कभी-कभी होता है कि अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा होता है और अचानक दूसरे दिन मार्केट इतना तेज़ी से वॉलेट होता है और हमारा सारा जो प्रॉफिट है वो खत्म कर देता है। तो उसके लिए हम लोग क्या इंतज़ाम कर सकते हैं? तो उसके लिए मैंने दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी जनरेट की है, और इसमें हम सीखेंगे दोस्तों कि हम हमारे प्रॉफिट को कैसे लॉक कर सकते हैं। यानी कि हमारे प्रॉफिट जो हमारे को अगर एक स्ट्रैटेजी बन गया, तो उसको हम कैसे लॉक करेंगे और कैसे हमारे प्रॉफिट में स्ट्रैटेजी को लास्ट में निकालेंगे दोस्तों, ठीक है ना? तो ये हम इस समय अभी फिलहाल जो सीख रहे हैं, वो सीख रहे हैं दोस्तों आयरन फ्लाई में, ठीक है ना? ये प्रॉफिट जनरेट करने का सिस्टम और फिर उसको लॉक करने का सिस्टम, ये सभी स्ट्रैटेजी में होता है दोस्तों। यानी कि हमको सभी स्ट्रैटेजी में सीखेंगे हम, आयरन फ्लाई में, आयरन कंडोर में या बटरफ्लाई में, सब में सीखेंगे कि हम हमारे प्रॉफिट को कैसे लॉक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना? ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब दोस्तों हम लोग पहली बात तो हमको बटरफ्लाई जो हम दोस्तों सॉरी आयरन फ्लाई हम जो बनाएँगे, वो दोस्तों हम क्या करेंगे, थोड़ी-सी हमेशा आप ये ध्यान रखो दोस्तों, जब भी हम आयरन फ्लाई बनाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम 10 डेज़ के, यानी कि हमारे को नेक्स्ट वीक की जब हम आयरन फ्लाई बना रहे होते हैं, तो हमको कब बनाना दोस्तों? ट्यूसडे को, ठीक है ना? तो ट्यूसडे को जब हम बनाते हैं दोस्तों, उस समय पर हमको नेक्स्ट वीक का बना रहे हैं हम लोग, इस वीक का नहीं, करंट वीक का नहीं बना रहे, नेक्स्ट वीक का बना रहे हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हमेशा दूर का स्पान आप, यानी हेज जो करो, वो दूर के उससे मतलब कोई लेग से करो, ठीक है ना? यानी कि कम से कम मेरे ख्याल में तो 2000 से 2500 पॉइंट दूर लेग करो। यानी कि 2000, 1500, 2500 जितना कर सकते हो आप दूर हेज करो। क्यों? स्ट्रेडल तो बना नहीं सकते, स्ट्रेडल तो हमारे लिए रिस्की होता है। ओवरनाइट अगर स्ट्रेडल बना के जाएँगे दोस्तों, तो हमारे लिए रिस्की होता है। मार्केट कहीं भी हमको एक अनलिमिटेड लॉस दे सकता है, लेकिन हम उसको हेज करेंगे, लेकिन थोड़ा दूर करेंगे, ठीक है ना? तो उस कंडीशन में हम कैसे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं? तो दोस्तों, इसके लिए मैंने आपको ये प्रॉफिट जनरेट करने का तरीका बताता हूँ, और मैंने ये स्ट्रैटेजी बना के रखी हुई है दोस्तों। ये हमने ऑप्शन सिम्युलेटर में, और ये देखो हमने लिया है ये 20 नवम सितंबर को दोस्तों, हमने ये ये हमारी जो स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की है, और 30 नवंबर सितंबर की हमारी एक्सपायरी है, ठीक है ना? 30/9 की एक्सपायरी है ये। तो दोस्तों, इसमें हमने यहाँ पर मार्केट चल रहा है दोस्तों 37,400, ठीक है ना? तो हमने 37,500 की दोस्तों यहाँ पर, यानी कि हमारा डेल्टा जो 50 डेल्टा पे हमने 37,500 की कॉल और 37,500 की पुट, दोनों हमने एक-एक लॉट सेल कर दिया। अब दूर हमने क्या किया दोस्तों, हमने लगभग 3900, कितना, 3,900 की कॉल हमने एक बाई की है, और 36,000 की पुट हमने एक बाई की है। यानी कि 39,000 की कॉल तो हमने इधर बाई की है और 36,000 की पुट इधर बाई की है। हमने करीबन कितना, 1,500 पॉइंट दूर, ठीक है ना? 1,500 पॉइंट दूर हमने ये पोज़ीशन बनाई है दोस्तों। इसमें हमारी जो स्थिति बन रही है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, करीबन 20,000 रुपए है, और मैक्सिमम लॉस है हमारा करीबन 17,500 रुपए, ठीक है? और हमारा जो इसका ब्रेक इवन है वो दोस्तों काफ़ी दूर आ रहे हैं, 36,700 और 38,300, यानी करीबन हमको लगभग 1,000 पॉइंट का हमको इसमें स्पान मिल रहा है लगभग, राइट? तो अब हम दोस्तों इसमें आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसमें और अच्छा, ये मैंने पोजीशन बना के रखी हुई है। इसी प्रकार से हमने अलग-अलग तरीके से पोजीशन बना के रखेंगे दोस्तों हम। उसमें कैसे-कैसे हम, किस प्रकार से हम जनरेट करते हैं, ये देखेंगे आज। देखो, ये मैंने पोजीशन बनाई है दोस्तों, इसमें मैंने बहुत दूर स्पान लिया है, यानी कि और 500 पॉइंट दूर। यानी कि मैं आपको डिफरेंट तरीके से बताऊँगा कि हम कितना दूर ज़्यादा रखने से हमको फ़ायदा मिलता है, या मीडियम या नज़दीक रखने से, ठीक है ना? हम तीनों तरीके से हम काम कर सकते हैं दोस्तों। तो देखो, ये हमारा 37,500 की हमने दोनों बेच दी, यहाँ हमने 39,500 यानी 2,000 पॉइंट दूर हमने हेज किया इसको, ठीक है ना?
और इधर 2000 पॉइंट दूर नीचे भी हेज किया है, यानी 35,500 की हमने पुट बाई की है और 39,500 की हमने कॉल बाई किया दोस्तों, ठीक है ना। ये इसमें हमारा हो रहा है करीबन 21,700 रुपए का हमारा प्रॉफिट है और 28,000 रुपए के आसपास हमारा इसमें लॉस है दोस्तों, ठीक है ना। और ब्रेक इवन लगभग वही है, कोई खास ब्रेक इवन, इसमें ब्रेक इवन में कोई फर्क नहीं पड़ा है दोस्तों। इसमें फर्क किस में पड़ता है, इसमें फर्क पड़ता है हमको प्रॉफिट में। क्या होता है दोस्तों कि हमारा जो प्रॉफिट जनरेट होता है, अगर मार्केट 1 2 दिन 3 दिन अगर सपोज करो ब्रेक साइडवेज चल गया हमारे लिए बाई चांस, तो हमारा जो प्रॉफिट जनरेट मतलब हमारा जब स्वीटर डिके होता है वो हमको नुकसान नहीं देता है। होता है क्या है कि हमने दूर की हेज की है, तो दूर की हेज करने में हमको जितना प्रॉफिट यानी कि स्ट्रेडल में मिलेगा उतना हमारा नुकसान इसमें स्ट्रेंगल में नहीं होगा, यानी कि हमने जो स्ट्रेंगल सेल कर रखा है हमने, इसमें हमारा इतना नुकसान नहीं होगा। बाई कर रखा है जो, ठीक है ना, हेज कर रखा है ना हमने 39,500 की और 35,500 की, ये स्ट्रेंगल एक प्रकार, स्ट्रेंगल का मतलब होता है तो दूर हमने जहाँ सेल करो या बाई करो वो एक प्रकार का स्ट्रेंगल हो गया, ठीक है ना। तो इसमें हमको इतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन उसमें हमको इतना फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों दोनों को देखेंगे हम और फिर इनको लॉक कैसे करेंगे ये भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो देखो दोस्तों ये हम चल रहे हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं एक दिन, देखो आगे बढ़े, फिर चलते हैं आगे, फिर चलते हैं आगे और फिर चलते हैं। देखो दोस्तों ये हमारा कहाँ पहुंच गया, करीबन लगभग हमारा, हम कहाँ थे दोस्तों पहले 37,500 पर थे, ठीक है ना। और अब मार्केट कहाँ पहुंच गया, ये पहुंच गया लगभग आपका 38,000, यानी करीबन 700 पॉइंट हमारा मार्केट ऊपर जा चुका है, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर हम इसको यहीं पर रहने देते, इसको चलने देते हैं, चलो ठीक है ना। अब क्या कर सकते हैं, हम चाहते हैं इसको अगर, तो हम दो तरीके से कर सकते हैं इसमें। अब एक तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखो पी एंड एल में चलते हैं और हम 36,000 की जो पुट है यहाँ हम उसको बढ़ा देते हैं। कैसे, देखो दोस्तों ये 27 रुपए रह गए ना इसमें, तो इसको ये तो क्यों काफी दूर जा चुकी है, अब हमको पीछे की पुट की जो लेग है वो हमको पीछे से काफी सस्ती मिल सकती है दोस्तों। कैसे, 36,000 की पुट को हम स्क्वायर ऑफ कर दें 27 रुपए पर, देखो ये हमने स्क्वायर ऑफ कर दिया 27 रुपए पर, मॉडिफाई, ठीक है ना। अब क्या करेंगे दोस्तों, हमने बेच रखा 37,500 का, अब हम क्या करेंगे 37,500 की जगह पर हम क्या करें 37,000 की पुट बाई कर लेते हैं। कितने की, देखो ऑप्शन में चलते हैं, 37,000 की, यानी 500 पॉइंट दूर केवल, ठीक है ना। तो 37,000 की पुट हमको काफी सस्ती मिल जाएगी दोस्तों। अभी देखो 37,000 की पुट जो है केवल 80 रुपए की हमको मिल रही है, ये हमने बाई कर ली, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं, देखो अब देखो क्या पोजीशन बन गई हमारी, देखो ये हमारी पोजीशन तैयार हो गई है। अब हमारा 18,500 का प्रॉफिट है और 18,500 के आसपास ही हमारा मैक्सिमम लॉस है दोस्तों, ठीक है ना। अब देखो ये स्थिति हमारी बन, नीचे की साइड में हमारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है दोस्तों, अनलिमिटेड, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हम चलते हैं आगे, ये दोस्तों ये चले और देखो दोस्तों मार्केट एकदम से ऊपर आ गया और हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, करीबन 8,500 रुपए का हमारा प्रॉफिट हो गया है। अब हम चाहें दोस्तों तो यहां से भी हम मार्केट से आउट हो सकते हैं, क्योंकि हमको दोस्तों कितना मिल गया, हमारा यहाँ पर कैपिटल कितना डिप्लॉय है, केवल 55,000 रुपए के आसपास, लगभग 55,000 से 60,000 रुपए का, ठीक है ना। अब हमारा कितना मिल रहा है हमको 8,600, यानी कि दोस्तों हमको करीबन ये मान के चलो कि 15% हमको इस समय प्रॉफिट मिल रहा है। कितना मिल रहा है दोस्तों, 15% प्रॉफिट हमको जनरेट हो रहा है वीक का, एक वीक का दोस्तों। इससे बढ़िया प्रॉफिट और क्या चाहिए हमको दोस्तों। हम 18,000 को मत देखो, जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है ना उसको ध्यान मत दो दोस्तों, वो हमको कभी नहीं मिलने वाला, ये ध्यान कर लेना आप। हमको यहाँ पर 15% वीकली रिटर्न अगर मिल रहा है तो इसमें हमको और क्या चाहिए दोस्तों, इससे बढ़िया रिटर्न हमको नहीं मिल सकता, ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, इसलिए यहाँ पर आपको निकल जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों इसको हम आगे बढ़ाएंगे, अब क्या करेंगे दोस्तों हम, अब देखो मार्केट नीचे आया है, अब हम क्या करेंगे, आगे की हैज को चेंज करेंगे, यानी कि हमारी जो ये हमने हैज चेंज कर दी, अब 37 ये 39,000 की जो कॉल है इसको हम चेंज करेंगे दोस्तों। देखो 39,000 की कॉल की स्थिति क्या है दोस्तों, देखो 39,000 की कॉल हमारी दोस्तों 18 रुपए की रह गई है, ठीक है ना। अब ये हम यहाँ पर इसको चेंज कर देंगे 18,000, 18 रुपए की, ठीक है लगभग। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको हम ये 37,500 है ना, अब ऊपर की तरफ भी हम 38,000 पा जाएंगे, कहाँ जाएंगे दोस्तों, देखो 38,000, 500 पॉइंट दूर आ जाएंगे, 38,000 की बाई कर लेंगे अब। ये हमारी 38,000 की कॉल आ गई दोस्तों, ये भी हमारी सस्ती मिल रही है हमको अब इस समय यहाँ पर, ये बाई कर ली हमने।
अब देखो दोस्तों आपकी पोजीशन कैसी बन गई है। ये देखो दोस्तों आपका कंप्लीटली प्रॉफिट लॉक हो चुका है। कितना हो गया दोस्तों? कंप्लीट। अब देखो आप कहीं भी जाए मार्केट, आपका ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, आपको 4000 रुपए का प्रॉफिट तो दोस्तों होना ही होना है दोस्तों, ठीक है ना। और अगर आपकी बीच में यहाँ मार्केट अगर आ जाता है, यानी कि लगभग ये मान लो आप कि 37,000 से लेके 38,000 के बीच में मार्केट कहीं बंद हो गया, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दे सकता है दोस्तों। कब कितना? कम से कम 16,000 16,500 तक दे सकता है दोस्तों। और अगर कहीं इसके बाहर अगर मार्केट बंद होता है, तो आपको 4,000 रुपए का प्रॉफिट तो आपको मिलना ही मिलना तय है दोस्तों। 4,000 यानी कि सोचो आपको दोस्तों 55,000 रुपए खर्च करके आपने दोस्तों 4,000 रुपए एक वीक में आप ले रहे हो, यानी कि करीबन 8% तो आपको गारंटेड रिटर्न मिलना कंपलसरी हो गया। अब आपका ये प्रॉफिट लॉक हो गया, यानी कि 8% प्रॉफिट आपका लॉक हो गया दोस्तों। समझ गए दोस्तों? इसको बोलते हैं हम लोग तरीका दोस्तों लॉक करने का तरीका। ये स्ट्रेटेजी दोस्तों ऐसी है कि जिसमें ये चीज आपको हर कोई नहीं बताता दोस्तों, और ये चीज जो बताएगा ना वो दोस्तों आपसे मतलब कि पेमेंट लेगा। ये पेड स्ट्रेटेजी है दोस्तों, ये लाखों रुपए की स्ट्रेटेजी है। जो लोग पैसा ले लेकर के इसको सिखाते हैं दोस्तों, इन चीजों को सिखाते हैं। फोकट में कोई नहीं सिखाता दोस्तों, ये चीज मैं आपको फोकट में ही बता रहा हूं। इसके लिए लोग पेड कोर्स चलाते हैं और वहां पर भी इतने तरीके की अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं बताएंगे। ये लॉक करने का तरीका लोग नहीं बताते हैं दोस्तों। तो ये हो गया आपका 100% लॉक, यानी कि 8% आप गारंटी रिटर्न आपको मिलना है। अब बताओ, अच्छा कभी कभी दोस्तों कुछ लोग कमेंट करते हैं ऐसा संभव ही नहीं है, मैं आपको जो स्ट्रेटेजी बताता हूँ कहते हैं सर ऐसा तो संभव ही नहीं हो सकता है, इसमें ये करके बताओ उसमें वो करके बताओ। दोस्तों आप भी कुछ करो, और फिर कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नजर आए तो मेरे को बोलो, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपके सामने ही तो कर रहा हूँ, मैं जो ये बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ आपके सामने कर रहा हूँ। कहीं कोई ऐसा तो नहीं मैं कोई ऐसा जादू कर रहा हूँ इसमें, नहीं दोस्तों, जादू कुछ भी नहीं होता है। ये टेक्निक है, तरीका है दोस्तों, जिससे हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं और हमारे प्रॉफिट को लॉक कर सकते हैं, यानी हमारे प्रॉफिट को हम अब देखो, अब आप बता सकते हो इसमें से प्रॉफिट कहाँ जाएगा। अभी आपका प्रॉफिट लॉक हो गया ना, यानी कि 4,000 तो आपको मिलने ही मिलने तय हैं, कहीं नहीं जाने वाले ना। और इसके बाद में बीच में अगर यहाँ मार्केट आ गया 37 38 के बीच में, तो आपको ज्यादा भी मिल सकते हैं। अब मार्केट को जहां जाना हो जाने दो, कहीं टेंशन नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है मार्केट में। आपको समझ में आई दोस्तों बात? अब ये मार्केट चलो अब नहीं विश्वास है, चलो देख लेते हैं अब, चलो अब आगे बढ़ाते हैं इसको। लो ये देखो, ये 30 तारीख आपकी एक्सपायरी डेट आ गई, और चलते हैं दोस्तों। लो 30, अब बढ़ाते हैं 30 मिनट पर। ये तो केवल मैं इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों कि आपका वीडियो बड़ा नहीं हो, इसकी वजह से मैं जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अभी दूसरा भी तो आपको बताना है। देखो 250 हो चुके हैं दोस्तों, और ये हो गए 320, ठीक है ना। लो दोस्तों, ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया 14,000 रुपए का। ये लक, अब ये देखो, ये आपका लक है कि आपका मार्केट आपके स्पान में बंद हो रहा है। ये तो एक आपका लक है, हमने इसमें कुछ नहीं किया है। हमारा तो हमने जो लॉक किया था दोस्तों प्रॉफिट, वो हमने केवल 4,000 किया था, ठीक है ना। लेकिन अब आपके स्पान में मार्केट बंद हो गया, ये आपका लक है। इसमें आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है, तो ये वेल एंड गुड है दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। हालांकि इसमें हम और भी ज्यादा भी प्रॉफिट लॉक कर सकते थे, और भी हम इसको लॉक कर सकते हैं, लेकिन अब ज्यादा लॉक करने में क्या है, कभी हौच पौच हो जाता है दोस्तों, क्या फायदा, कुछ बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम बिल्कुल एक्सपायरी डेट के नजदीक आ गए। अगर हम ये स्ट्रेटेजी हमारी मंथली होती तो दोस्तों हम इसमें और ज्यादा प्रॉफिट लॉक करते, क्या, और हम आगे नजदीक लाते, ठीक है ना। तुमको इसमें और एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलने वाला था दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन अब हम क्या है, एक्सपायरी के नजदीक आ गए, तो अब इसको छेड़ना मतलब नहीं है। हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट 8% हमने प्रॉफिट लॉक कर लिया, अब उसमें क्या हम दिमाग लगाना। और उसके बाद में हमारा अगर हमारे जो स्पान में अगर मार्केट आ जाता है, तो देखो दोस्तों आपके भाग्य से आपको 14,000 प्रॉफिट दे रहा है आपको, तो क्या, तो बहुत ही बढ़िया हो गया। 14,000 प्रॉफिट का मतलब है दोस्तों, आप कितना मिल रहा है आपको, सोचो आप, ये तो बहुत ही बढ़िया से बढ़िया चीज मिल रही है आपको। करीबन यूं मान के चलो अप्रोक्सीमेटली 30% का प्रॉफिट रिटर्न मिल रहा है आपको एक दिन में, एक वीक में, ठीक है ना। तो ये बढ़िया चीज है। अब दोस्तों मैं आपको, अब आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों मेरे ख्याल से, तो ठीक है ना। फिर भी देखो दोस्तों, यूं तो क्या है, कुछ लोग कई तरह कमेंट करते हैं, क्योंकि उनको बोलो क्या, हमेशा नेगेटिव सोच होती है उनकी। दोस्तों नेगेटिव सोच मत रखो, मैं मानता हूं आपने काफी नुकसान उठा लिया है, काफी मार्केट से बुरे अनुभव आपको प्राप्त हुए हैं, लेकिन दोस्तों एक कहावत कही है ना कि दोस्तों हमेशा रात के बाद में सुबह होती है, हर रात के बाद सुबह होती है, ऐसा मत सोचो। आपने जो गलत अनुभव लिए हैं उसके बाद में आप अच्छे अनुभव लोगे तो आपको अच्छा भी फील होगा और आप अच्छा पैसा कमाओगे भी।
आप हिम्मत नहीं हारें और दोस्तों उसके अनुसार काम करें, दोस्तों टेक्निक के अनुसार काम करें तरीके से, ठीक है ना। और पहले छोटी स्ट्रेटेजी लगा के देखें, आप एक एक लॉट में काम करके देखें, उसके बाद आपको लग रहा है कि नहीं बेनिफिट मिलने वाला है तो आप बड़े लॉट में काम करें दोस्तों, ठीक है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट उसमें चलते हैं। ये तो हमने देख लिया, इसमें हमने स्पान ज्यादा लिया दोस्तों, ठीक है। क्या किया हमने, इसमें हमने ज्यादा स्पान लिया है। वहां हमने 1500 पॉइंट को दूर हमने हेजिंग की थी, यहाँ हमने 2000 पॉइंट दूर हेजिंग की है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं हम लोग टाइम वेस्ट किए बिना। देखो चलते हैं हम लोग, देखो देखो मार्केट एकदम से आ गया दोस्तों, और हमको भी 1000 रुपये का लॉस दिखा रहा है, राइट। अब हम यहाँ आ गए। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, वही जैसे हमने उसमें टेक्निक अपनाई थी उसी में इसमें भी करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम पीछे से पुट को हम लोग उठा करके आगे ले आएंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब चलो देखते हैं P&L में। अब ये देखो दोस्तों, पुट जो है हमारी कितने की हो गई है, 18 रुपए की। 35,500 की पुट जो है वो कितने की हो गई है, 18 रुपये 25 पैसे की दोस्तों। 18.25, ठीक है ना। अब हम चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन में। अब यहां पर हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको ये 37,500 है, तो 37,500 के बाद में हम ले आते हैं सीधे इसको 37,000 रुपये भी ला सकते हो दोस्तों इसको आप, और चाहो तो इसको 36,500 भी ला सकते हो, ठीक है ना। दोनों तरीके वैसे मेरे ख्याल में 37, अब डायरेक्ट हम 37,000 रुपये ले आते हैं दोस्तों, ठीक है ना। क्या करना है, चलो 37,000 रुपये लेके आते हैं दोस्तों इसको। इसमें कितना हमको बेनिफिट मिलता है नहीं मिलता है क्या होता है देखते हैं दोस्तों। ये 37,000 की हमने ये बाई कर ली दोस्तों, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं। देखो ये हमारा इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है 7,600 रुपये का। देखो उसमें हमारा कम मिल रहा था, इसमें ज्यादा मिल रहा है, क्यों, क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पर हमने जो ली थी ये, इसमें हमको नुकसान कम हो रहा है, केवल 1,200 रुपये का नुकसान हो रहा है, वहां उसमें हमारा ज्यादा हो रहा है। देखो यहाँ पर कितना हो रहा था, ये देखो हमने पहली जो हमने ये 36,000 की, ये 1,800 का नुकसान हो रहा था, तो ये फर्क हो गया ना दोस्तों, क्योंकि दूर की हमने बेची है, ये खरीदी है। अब दोस्तों हमारी ये पोजीशन बन चुकी है। अब हमारा मैक्सिमम लॉस कितना है, 30,000 का, और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 20,000 का, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब हमारा इस समय 10,000 का प्रॉफिट तो यही हो रहा है। अगर हम चाहें तो दोस्तों यहां से भी हम निकल के जा सकते हैं, यानी कि हमारा ये मान के चलो दोस्तों कि कितना मिल रहा है इसमें हमको, 20% रिटर्न तो अभी मिल रहा है इसमें। हमको एक बार एडजस्टमेंट किया है हमने, 20% हमने यहीं पर ले सकते हैं। लेकिन हम आगे चलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब हम इसमें क्या करेंगे, P&L में चलते हैं, और हमारी दोस्तों जो 39,500 की हमने जो कॉल खरीदी थी, वो दोस्तों हमको अब कितनी रह गई है, 39,500 की 10 रुपए की दोस्तों, 10 रुपये 20 पैसे की। तो दोस्तों इसको हम 10 रुपये 20 पैसे की, और अब हम यहाँ इसको आ जाते हैं 38,000 पे, ठीक है दोस्तों। 38,000 की हम लोग कॉल बाई कर लेते हैं। लो दोस्तों ये हो गई बाई। अब देखो दोस्तों आपकी क्या स्थिति है, पे ऑफ चार्ट देखो आप, ये लो दोस्तों। अब यहाँ पर आपको दोस्तों वहां उसमें कितना मिल रहा था मिनिमम, मैक्सिमम जो प्रॉफिट मिल रहा था मिनिमम 4,000 का हमारा लॉक हुआ था, इसमें हमारा 5,400 का पेमेंट लॉक हो चुका है दोस्तों। इसमें हमारा मार्केट कहीं भी जाए 5,400 तो हमको मिलने ही मिलने हैं दोस्तों। और अगर हमारे स्पान में मार्केट आ जाता है तो हमको प्रॉफिट और ज्यादा मिलेगा दोस्तों। यहाँ हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 18,000 का है, ठीक है ना। तो ये हमारा दोस्तों लॉक हो गया। इस प्रकार से हम लॉक मार्केट में जैसे स्ट्रेटेजी लगाते हैं तो उसके हिसाब से हम लॉक भी इसको कर सकते हैं प्रॉफिट को। और ये लॉक करना, प्रॉफिट को लॉक करना सीखना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि होता है क्या है कि हम मेहनत करके प्रॉफिट कमाते हैं और मार्केट एक ही साथ में एक ही दिन में उसको पैसे को खा जाता है, ठीक है ना। इसलिए हमको लॉक करना आना जरूरी है प्रॉफिट को दोस्तों, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रॉफिट लॉक हो चुका है। अब हमारा ये पैसा तो कहीं नहीं गया, 5,500 यानी कि हमको दोस्तों 10% प्रॉफिट तो मिलना ही मिलना है। कितना, 10%। वहां हमको 8% कंफर्म था, इसमें हमको 10% कंफर्म हो गया। देखो दोस्तों और चलते हैं आगे लो। देखो वही दोस्तों आपको पता ही है कि स्पान हमारा उसमें हो रहा है बंद, इसलिए आप चाहो तो इसको और देख लो, वरना तो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अब तो इसमें प्रॉफिट आपको करीबन 15-16 हज़ार रुपये मिलने वाला है, क्योंकि वो पहली बार हम उसमें देख के आ ही चुके हैं कि मार्केट यहीं बंद हो रहा है, हमारा हमारे स्पान में बंद हो रहा है, इसलिए कोई मैटर ही नहीं है।
देखो दोस्तों 3.20 हो गए और ये हमारा 15,500 रुपए का प्रॉफिट मिल गया दोस्तों हमको। करीबन 32% 33% का हमको रिटर्न एक वीक में दोस्तों मिल रहा है। अब आप कभी-कभी क्या करते हो, अविश्वास वाली बातें करते हो दोस्तों। मैं अविश्वास नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ये जेन्युइन बात है, आपको अविश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं और बैक टेस्टिंग आपके सामने कर रहा हूँ दोस्तों। हाँ, मैं मान रहा हूँ, रियल मार्केट में इनके रिज़ल्ट थोड़े डिफ़र हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 15,000 की जगह आपको 15,000 का नुकसान हो जाए, ये पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। ये पॉसिबिलिटी कब होती है, जब बहुत ही मार्केट वायलेंट हो जाता है, कभी एकदम से 2-3 हज़ार पॉइंट एक दिन सेकंड डे अगर मार्केट ऊपर नीचे हो जा रही है, ये ऐसा बहुत कम पोजीशन हो, ऐसा कोई साल में 1, 2, 4 बार होता है, ऐसा रोज़-रोज़ नहीं होता दोस्तों, ठीक है ना? तो उसमें फिर अपने को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम 2,000 पॉइंट दूर जब बैठे हुए हैं, तो हमारी स्पान हमने मार्केट को 2-2 हज़ार पॉइंट दूर यानी 4,000 पॉइंट स्पान हमने दे रखा है मार्केट को। तो अगर मार्केट 500 पॉइंट एकदम नीचे आ गया या 500 पॉइंट ऊपर चला गया, तो हमारी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला दोस्तों। हमको स्ट्रैटेजी लॉस नहीं दिखाएगी। समझ रहे हो आप? क्योंकि हमने ऑलरेडी मार्केट को घूमने के लिए लंबा स्पान दे रखा है, ठीक है ना? अब लंबा स्पान देने से हमको नुकसान नहीं होगा दोस्तों। और फिर हम क्या करेंगे, 3-4 दिन के अंदर जब मार्केट में थोड़ा बहुत प्रीमियम डिके हो जाएगा, थीटा डिके हो जाएगा, हम कुछ हमारे अंदर कुछ हमको कुछ पैसा दिख रहा होगा, हम क्या करेंगे धीरे से हमारे जो दूर हमने हेज कर रखा है, उसको हम नज़दीक आके बैठ जाएँगे। जब नज़दीक आके बैठ जाएँगे, तो हमारा जो लॉस है, हमारा जो प्रॉफ़िट है, वो हमारा लॉक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा लॉक दोस्तों? क्योंकि अगर मार्केट वायलेंट हुआ या बहुत तेज़ी से ऊपर-नीचे भागा, तो क्या होगा, हम हेज करके बैठे हुए हैं आगे, तुरंत ही उसके पीछे 500 पॉइंट दूर हम बैठे हुए हैं, तो जो हमने हेज कर रखा है, यानी हमारी एक पोज़ीशन नुकसान देगी, तो दूसरी पोज़ीशन हमको फ़ायदा देने लग जाएगी। तो हमारा जो प्रॉफ़िट है, वो कहीं नहीं जाना फिर, वो लॉक हो गया हमारा। समझ रहे हो आप? ये तरीका है दोस्तों प्रॉफ़िट लॉक करने का। क्योंकि हमको अच्छा हम अच्छा आप कहोगे सर शुरू में आप दूर क्यों बैठे? जब पोजीशन आपने डिप्लॉय की है स्ट्रैटेजी तो आप दूर क्यों बैठे? दोस्तों दूर इसलिए बैठे क्योंकि हम अभी 10 दिन दूर हैं। हमारी एक्सपायरी से 10 दिन दूर हैं। हमको एक टाइम मिल रहा है। मार्केट अगर बहुत तेज़ी से वोलेटाइल हुआ, नीचे या ऊपर होता है, तो ऐसा नहीं होता। मार्केट वन सिंगल साइड में कभी-कभी भागता है, वरना मार्केट जिग-जैग होता है। अगर मार्केट जैसे अचानक आज 1000 पॉइंट भाग गया नीचे, ठीक है ना? हम बैठे हुए हैं शांति से, कोई बात नहीं भाग लेने दो। फिर और कल 500 पॉइंट नीचे भाग गया, 2 दिन बाद में वापस मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना? तो हमारा जो नुकसान हमको थोड़ा बहुत दिख रहा था नुकसान-फुकसान, वो हमारा खत्म हो गया दोस्तों और हम अब प्रॉफिट में दिख गए हम, ठीक है ना? अब फिर क्या है, फिर मार्केट ऊपर की तरफ अब मार्केट ऊपर की तरफ जाने लग गया, ठीक है ना? अब फिर ऊपर गया 1000 पॉइंट तो हमको कोई फ़र्क नहीं है। फिर और 1000 पॉइंट ऊपर चला गया। अब हमारे को कम से कम कितना दिन हुए 5 दिन हमारे पास 4 से 5 दिन हम निकल चुके हैं। अब हमारी जो स्ट्रेडल ने अच्छा खासा प्रीमियम छोड़ चुके हैं वो। यानी कि हमको काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट दिखने लगेगा हमारे स्ट्रेटजी में। अब क्या करो, अब जब ऊपर गया मार्केट तो हम क्या करेंगे, पुट की हमारी जो पोज़ीशन हमने जो बाय कर रखी है उसको हम नज़दीक ले आएँगे। क्योंकि हमको अब क्या करेगा कि हमको फ़ायदा किसमें है नज़दीक लाने में? पुट में। क्योंकि पुट की पोज़ीशन जो है वो दूर है। इसलिए हमको उसमें कम रेटों में हमारे को बाई हो जाएगा वो, ठीक है ना? अब पुट को हमने बाई कर लिया। अच्छा, अब वापस मार्केट अगर आ जाता है, आप कहोगे सर ये तो ठीक है आपने कर लिया, लेकिन अगर मार्केट वापस आगे ही बढ़ गया तो क्या करेंगे? कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। अगर मार्केट आगे ज़्यादा जाता है, तो हम क्या करेंगे? क्योंकि हमने जो पहले कम प्रीमियम हमने मार्केट को दिया था, हमने पहले कितना दिया था? बाई करने में सपोज़ करो हमने पहले बाई करने में ₹50 दिए थे, ठीक है ना? बाई करने में हमने ₹50 दिए थे। अगर उसी समय हम जब डिप्लॉय की हमने स्ट्रैटेजी और उस समय हम केवल 1000 पॉइंट दूर बैठे होते, तो हमको कितने पैसे देने पड़ते दोस्तों? करीबन 2000 मतलब ₹200 देने पड़ते, ठीक है ना? अब 5 दिन निकल चुके हैं। अब वही जहाँ पर हम पहले बैठने वाले थे, वही हमको लेग जो है वो 200 से भी कम में मिल जाएगी क्योंकि उसकी वैल्यू ऑलरेडी कम हो चुकी है दोस्तों। चाहे मार्केट उसके नज़दीक गया है, लेकिन फिर भी उसमें से भी थीटा डिके हो चुका है, तो वो हमको कम रुपए में मिल जानी है। और हमने उधर पुट का फायदा मिला ले लिया दोस्तों। और अगर मार्केट रिवर्स हो जाता है तो हमको बहुत ही बढ़िया है और अगर नहीं भी होता है तो भी हमको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी नहीं है दोस्तों। अच्छा, अब इसमें दो बेनिफिट है। इसमें क्या करना है आपको दोस्तों, अगर मार्केट वापस एक आध दिन में फिर वापस वहीं पर आ जाता है, कभी कभी होता है क्या दोस्तों, 4-5 दिन के बाद घूम करके मार्केट जहां से हमने डिप्लॉय किया था वही मार्केट घूम के आ जाता है। अब क्या करो, आप उस कंडीशन में आप दोनों तरफ से अपनी पोजीशन को नजदीक ले आओ क्योंकि मार्केट और आपको प्रॉफिट मिल रहा है। तो क्या करो, आप दोनों तरफ से यानी कि पुट की साइड से भी आप नजदीक आ जाओ और कॉल साइड से भी नजदीक आ जाओ दोनों तरफ से, तब भी आपका जो प्रॉफिट है वो दोस्तों लॉक हो जाएगा।
फिर मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, आपको हमेशा प्रॉफिट ही मिलेगा दोस्तों। समझ गए आप? तो इसमें हमको 1% भी कहीं नुकसान होने की संभावनाएं नहीं है दोस्तों। अब आप इन चीजों को अब आप कहते हो सर कि 3 महीने का करके दिखाओ दोस्तों। दोस्तों मैं 3 महीने का करके दिखाऊंगा तो फिर आपको और नई-नई स्ट्रेटेजी कहां से लाऊंगा? मैं मेरे को केवल इसी काम पे लगा दोगे आप बैक टेस्टिंग के ऊपर ही, तो दोस्तों फिर मैं आपको नई-नई स्ट्रेटेजी कहां से दूंगा? क्योंकि मैं फिर आपको लग जाऊंगा, चलो कोई बात नहीं है। मैं हर वीक को आपको एक-एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिर नई-नई स्ट्रेटेजी आपको नहीं दे पाऊंगा ना, तो ये काम आप स्वयं करो दोस्तों। और फिर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नजर आए कि इस वीक में सर हमको प्रॉब्लम नजर आ रही है, वो मेरे को बताओ, फिर मैं उस वीक को करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है ना? तो आपको फिर प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आएगी, मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा ज्यादा। इस प्रकार से हम इसको आगे कर सकते हैं। अभी जैसे कई लोगों ने बताया सर 3 महीने के हमको जो जो अपने कॉम्बिनेशन वाली जो स्ट्रेटेजी थी, वो 3 महीने का हमको बैक टेस्टिंग करके दिखाओ। दोस्तों आप 3 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का आप टेस्टिंग करो, और जिस वीक में आपको प्रॉब्लम आए या जिस महीने में आपको प्रॉब्लम आए वो मेरे को बताओ, फिर मैं उसमें आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है ना? तो आपका भी टाइम आपका भी प्रैक्टिस होगा, मेरा टाइम बचेगा, 2 बेनिफिट होंगे ना। आपको प्रैक्टिस होगी उसमें और मेरा टाइम बचेगा। मैं आपको नई जितना टाइम उसमें वेस्ट करूंगा, उतना टाइम मैं आप नई स्ट्रेटेजी रिसर्च करने में निकालूंगा और आपको नई स्ट्रेटेजी लेके आऊंगा। तो वो ज्यादा फायदेमंद है ना दोस्तों। काम आपका ही करने वाला हूं मैं, लेकिन उसमें आपको बेनिफिट ज्यादा मिलने वाला है कि मैं आपको नई रिसर्च करके नई स्ट्रेटेजी लेके आऊंगा। ठीक है ना? तो इसलिए आप उसमें बैक टेस्टिंग करो, पेपर टेस्टिंग करो, लैब टेस्टिंग करो, जैसे भी आप कर सकते हो करो, और फिर भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बताओ। अगर लैब टेस्टिंग करना हो, बिल्कुल नॉमिनल अमाउंट से करो, एक एक लॉट से करो दोस्तों। ठीक है ना? और कहीं भी आपको लग रहा है कि आपको नुकसान होने की संभावना है, तो आप उसमें से निकल जाओ। ठीक है ना? फिर मेरे को बताओ, या फिर अब मैं तो सलाह ये दूंगा, लैब टेस्टिंग करने से पहले आपको महीने 15 दिन कम से कम पेपर टेस्टिंग करो दोस्तों। पेपर टेस्टिंग में भी लैब टेस्टिंग वाला ही टेस्ट मिलता है आपको। ठीक है ना? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन ये जो बैक टेस्टिंग है ना, ये लैब टेस्टिंग से थोड़ा डिफर है दोस्तों। ठीक है ना? इसमें मैं मानता हूं, आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन इतना नहीं है कि भाई रात दिन जैसा अंतर नहीं आता है। थोड़ा बहुत डिफर हो सकता है। जहां 15,000 का प्रॉफिट अगर हमको लग रहा है, तो हो सकता है वहां 10,000 आ जाए, 12,000 आ जाए। वो एक फ़र्क हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर कई इमोशंस का भी इफ़ेक्ट पड़ता है, हमको मार्केट का कुछ आइडिया भी नहीं होता है। यहाँ थोड़ा बहुत हमको ऐसा लगता है कि मार्केट का आइडिया आ रहा है हमको, और भी कई चीज़ें होती हैं वहाँ पर इफ़ेक्ट करती हैं। प्रीमियम भी कुछ कभी कम होते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना? तो ये डिफ़र हो जाता है थोड़ा बहुत, तो उसमें हमको कुछ अंतर आ सकता है, प्रॉफ़िट या लॉस कभी ज़्यादा भी हो सकता है, तो थोड़ा कम भी हो सकता है। दोनों ही बातें हो सकती हैं। ऐसा नहीं कम ही होगा, ज़्यादा भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है ना? तो उस हिसाब से हमारा दोस्तों काम हो जाता है। अब आपको मेरी ये जो स्ट्रेटेजी है दोस्तों अच्छी लगी हो, तो आप जल्दी से जल्दी लोग को सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें दोस्तों। देखो, सब्सक्राइब करने में आप कंजूसी करते हो दोस्तों। दोस्तों सब्सक्राइब करने में कंजूसी करने से क्या फायदा है? आपको फायदा ही फायदा है दोस्तों। मैं आपके लिए नई नई स्ट्रेटेजी लेके आऊंगा, उसका आपको बेनिफिट मिलने वाला है। आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, उसका बेनिफिट आपको तुरंत से मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करो, उसके बाद में दोस्तों लाइक करो, और दोस्तों अपने मित्रों के लिए शेयर करो। ठीक है ना? तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक बढ़िया सी स्ट्रेटेजी लेकर के, है ना? और तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।